नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिजिकल एजुकेशन विद K2 में। मेरा नाम है किशन तिवारी और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बच्चों ने कमेंट के माध्यम से, पर्सनल फोन के माध्यम से मेरे से पूछा है कि सर हमारी बीपीएड हो गई, अब क्या करें, एमपीएड करें या एनआईएस करें या फिर एमपीएड के साथ तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती। बहुत सारे बेसिक सवाल थे। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और इधर उधर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधा सा टू द पॉइंट बात बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये जो जवाब है ये इतना छोटा जवाब नहीं है कि अपने को बीपीएड के बाद में करना क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है, इस फील्ड में जो लोग होते हैं वो दो तरह से आते हैं, एक तो बाई चॉइस, एक बाई चांस। जो बाई चांस जो लोग आते हैं उनको नहीं पता होता कि आगे करना क्या है। यानी मैं हूं और मैंने किसी को राय दे दिया कि कुछ नहीं है, पीटीआई बन जा, तो ये बाई चांस आ गया कोई भी व्यक्ति, इसको नहीं पता कि बीपीएड के बाद में क्या करना है। और एक है बाई चॉइस, जो बाई चॉइस आता है उसको पता है कि मुझे बीपीएड के बाद में क्या करना है, क्योंकि वो अपने आप को जानता है इंटरनली कि मेरा गेम का लेवल क्या है। मैं गेम में औसत हूं, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठीक हूं, तो मैं आगे कर सकता हूं। उसके बाद में एक चीज और होती है, जो अगर गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो, जिनको सिखाना ज्यादा अच्छा लगता है, वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। जिनको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर फिजिकल एजुकेशन जो टीचर की जो जॉब है उसका जो जॉब चार्ट अच्छा लगता है, कि उसकी कार्य प्रणाली अच्छी लगती है, वो एमपीएड की तरफ जाते हैं या मतलब बीपीएड करके रुक जाते हैं। और एनआईएस पर्टिकुलर वही व्यक्ति जाता है, या तो उसको एसोसिएशन के साथ जुड़ना हो या पर्टिकुलर उस गेम के साथ ही उसका नाम जुड़ा रहना, चाहे गेम का लव बोल लो, चाहे गेम के साथ वो चीजें बोल दो कि उसको अच्छे बच्चे खिलाने हो, आगे बच्चों को तैयार करना हो, वो मानसिकता होती है, तो वो एनआईएस की तरफ जाता है। अब बात कर लेंगे एमपीएड की तरफ। अब जो बच्चा एमपीएड की ओर जाता है उसका सिंपल सा रुझान क्या है कि वो आपके मास्टर डिग्री इसी वजह से परस्यू कर रहा है ताकि उसको हायर एजुकेशन में जाना हो, नेट वगैरह करनी हो, और वो उसको सेकंड ग्रेड का नहीं, उसको फर्स्ट ग्रेड का या आगे का उसने सोच रखा हो। तो ये तो बेसिक चीज है कि आपको अगर बीपीएड के बाद में एमपीएड का मौका मिल रहा हो तो आपको एमपीएड ही करना चाहिए। हालांकि एमपीएड और जो तैयारी है, यहां जरूर मामला थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि यहां आपको फैसला लेने में थोड़ी सी ऐसा हो सकता है, लेकिन बीपीएड के बाद में क्या करना है इसमें तो आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएड के बाद में एनआईएस की जगह आपको एमपीएड को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे के समय में बहुत ज्यादा जो वैकेंसी है वो हायर लेवल में आपको देखने को मिलेगी। नेट का रुझान राजस्थान में, पूरे भारत में ही बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा सीटें खाली है, तो ये भी स्थिति देख रहे होंगे। उसके बाद में जैसा कि आप लोग इधर देख रहे हो कि एमपीएड और जो तैयारी है, इन दोनों के बीच में जो क्या कम्युनिकेशन है, और हम तैयारी के साथ जो एमपीएड को कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी बात जरूर अपने को करनी चाहिए, वो जरूर महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले जो आप लोगों का जो बेसिक सवाल था कि ये बीपीएड हो गई हमारी, अब ये तो फाइनल है कि हमको एमपीएड करना है, लेकिन सामने क्या है भाई, नौकरी। अब सामने नौकरी है तो नौकरी के लिए करनी पड़ती है तैयारी। अगर नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ती है तो आपका सवाल यह है कि ये दोनों साथ में हो सकते हैं क्या, ये आपका सवाल है। और साथ में कैसे हो सकते हैं, फिर लोग एक और सवाल पूछते हैं, सर जो हम एमपीएड कर रहे हैं ये रेगुलर करें या फिर आप ये कह सकते हो नॉन रेगुलर भी इसको कह सकते हो। तो ये जो सवाल जरूर आता है। देखो, सबसे पहले में जो सवाल 1 है, आपको एमपीएड करनी चाहिए, इसका तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये जो आपकी एमपीएड है और जो तैयारी है, इसमें जो आपको लोगों को जो डाउट आ रहा है, सिंपल सी चीज है कि आपको हायर एजुकेशन जब पढ़ते हो तो आपको इसको कॉलेज भी जाना पड़ता है, एग्जाम भी देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स भी देना पड़ता है, वहां क्लासें भी अटेंड करनी पड़ती है, और भी सारी चीजें रहती है। 100% बात है कि तैयारी प्रभावित होती है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका यही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए, अब वो नौकरी चाहिए पीटी की हो, सीनियर पीटी की हो, यहां तक की हो, तो वो आदमी बीपीएड के साथ रुक सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है, वो यहां रुक सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो एक न्योछावर कर सकता है कि नहीं सर, मैं हायर एजुकेशन का सपना देखता हूं और मैं मेरी एमपीएड के साथ इतना कर सकता हूं, इतनी मेहनत कर सकता हूं, क्योंकि आपके पढ़ाने के बाद में, मतलब जो आपकी क्लासें होती है उसके बाद में भी इतना समय मिलता है, इजीली आप तैयारी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन में व्यक्ति अच्छे बहुत कम है, भीड़ आप वो सारी मत देखो कितने फॉर्म आ रहे, कितने लोग हैं, अच्छे लोग कितने, ये आपको ध्यान में रख के वो करना पड़ेगा। तो आपको जो एमपीएड है और जो तैयारी है, ये दोनों साथ में मैनेज हो सकती है, बस मैनेज करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास फाइनेंशियल दिक्कत भी हो और भी सारी समस्याएं हो और उसको यही है कि मुझे तो हायर एजुकेशन में जाना ही नहीं है, तो एमपीएड के साथ
रुक सकता है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है एम्पियर रेगुलर करें या फिर अपन कहीं डिस्टेंस मोड में करें जाए, तो देखो रेगुलर ही मान्य है, डिस्टेंस मोड का कोई ऑप्शन ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन में। अब आप पता ही नहीं किस भाषा में इसको उपयोग करते हो कि भाई सर बिना जाए हो जाए, बिना जाए कब तक चलेगा, ये नहीं चल पाएगा। आप ये मान के चलो कि रेगुलर ही होती है, हर जगह आपको जाना ही पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं भी जा रहे हो तो आपको जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आप हायर एजुकेशन कर रहे हो लेकिन आप वहां से कुछ ले ही नहीं रहे हो, तो फिर इस तरह से अपने आप को तो बेहतर नहीं कर पा रहे हो। एक डिग्री आ रही है अपने पास, सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है उसमें। तो आपको अगर ये जो मोड है वो ही अपनाना चाहिए। बाहर की जितनी भी कॉलेजेस हैं जो आपको बुलाती नहीं है, सीधे एग्जाम देने के लिए बुलाती है, मैं उनको बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपके बाद में क्या हो जाए, क्योंकि अगली भर्ती के वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें मांग ली जाए आपको नहीं पता। अभी मैं देख रहा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय जो एक आपके फिजिकल टेस्ट करवा रहा है, आप देखोगे उसमें 50% जो लोग हैं वो आपके फिजिकल टेस्ट में फेल हो रहे हैं, और कई सारे जो लोग हैं जिनकी मानसिकता क्या है कि हमको यहां से फेल हो गए तो हमको बाहर से किसी ना किसी कॉलेज से ऐसे करना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये लोग फिजिकली फिट ही नहीं है, इनकी मजबूरी बन गई है बाहर से नॉन कॉलेज करना। और जो मार्केट में जिस तरह के जो लोग बैठे, जो तैयारी इस वजह से बैठे कि बच्चा यहां से फेल हो और हम उसको बाहर से करवा दें, लेकिन बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि तुमने सीखा क्या। कल ना तुम बता भी नहीं सकते बाहर की यूनिवर्सिटी के किस यूनिवर्सिटी से तुम करके आए हो, वहां एडमिशन सही भी है नहीं भी है, क्योंकि ये अभी जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके साथ लिंक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, और ये पहल कल ना जो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है आरपीएससी, ये भी इसी रीत में चलेंगे। हो सकता है आगे आने वाली वैकेंसी में आपका फिजिकल भी हो जाए। जो ये टेस्ट है फिजिकल टेस्ट जो आपकी बीपीएड एमपीएड के लिए लेते हैं, वो कल ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की जो वैकेंसी में आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है तो आपकी में क्यों नहीं हो सकता। और जहां यहां पे बेसिक लेवल पे आपके लिंक सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि अगर आप एसजीएफआई जाके आ रहे हो तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, स्टेट भी होना चाहिए, और स्टेट का पार्टिसिपेशन या मेरिट भी होना चाहिए जिसके भी आप गए हो। आप सीधे जाके एक पर्चा दिखा देते हो ऑल इंडिया मेडल, इसके पीछे कुछ नहीं खेला, कभी सीनियर स्टेट नहीं खेला, कभी ऑल इंडिया नहीं, वो मतलब वो सारी नहीं है, सीधा का सीधा एक पेज आ गया कि हाँ ये खत्म काम। लिंक सर्टिफिकेट कहां से लाओगे? कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि सीधा मेडल आया कहां से, उससे पहले क्या खेला, वहां अपन चुप है। तो देखो ये चीजें बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो तो सारी चीजें करो, सीख के करो। कोई भी चीज के लिए शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं होता। अगर आप तैयारी भी कर रहे हो तो मेहनत के साथ तैयारी करो। आपकी जो सफलता है वो कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर आप किसी का हक मार के कुछ कर रहे हो तो ये मान के चलना, ये चीजें पलट के वापस आएगी, कोई ना कोई तुम्हारा हक मार के चले जाएगा और फिर तुम जैसे दोष देते रह जाओगे। तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि अगर कोई भी अपने को एमपीएड में एडमिशन मिल रहा है, पूरी जी जान लगाओ। अगर इस बार नहीं हुआ है, अगली बार फिर दुगनी मेहनत के साथ करो, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन में आने का सपना देखते हो तो अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आप साल भर तो मेहनत कर ही सकते हो। अच्छे से फिजिकल एजुकेशन तैयार करो, अच्छे से आपका फिजिकल एजुकेशन तैयार करो। क्यों छोटे छोटे रास्ते देखते हो, शॉर्टकट देखते हो कि मैं बाहर जाके कर आता हूं? क्यों ऐसे देखते हो कि मैं एक साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और खेल आता हूं इधर जाके? तो थोड़ी सी इनको आप जो अपने टारगेट है उनको बिल्कुल सटीक बनाइए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार इसमें फैसला लेना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो सवाल आप लोगों को था वो उसका जवाब मैंने दे दिया है। और कोई नया इंटरेस्टिंग कोई आपका सवाल रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जवाब प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। और भी कोई नया जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। शिकायत हो, सुझाव हो, प्यार हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हो। और ऐसी ही अलग अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।